Hare Krishna, everyone. Then Pranam. Thank you for joining. We'll continue with the second half of Govardhan Leela. I'll just say the short prayers. Om Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarane. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत श्री वसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Actually, I have a pranam mantra of Giriraj that we can chant. It goes like this: pranam mantra. नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशिने परमानंददायिने. तो मैं आपको एक, जब तक सब लोग ज्वाइन करें, छोटी सी, अभी हमें गोवर्धन लीला का खत्म करना है, लेकिन एक गोवर्धन की महिमा समझने के लिए एक छोटी सी कहानी बताती हूँ. ये कहानी गर्ग संहिता में आती है. सो यू नो, गर्ग संहिता जो है ये गर्ग मुनि ने लिखा है, who is very very celebrated and very important sages who actually named Krishna and Balram. Hare Krishna Mata ji, Dhanvat Pranam. Thank you for joining. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. जय श्री प्रभुपाद. जय श्री प्रभुपाद. सो मैं बता रही थी कि अभी गोवर्धन लीला पार्ट 2 करते हैं, लेकिन एक छोटी सी कहानी बताती हूँ अबाउट द महिमा ऑफ और ग्लोरीज ऑफ गोवर्धन. ठीक है, तो क्या था, एक बहुत छोटा शॉर्ट में सुनाऊंगी कहानी वैसे बड़ी है लेकिन छोटा करके बताऊंगी कि एक व्यक्ति था, वो बहुत ही एक नंबर का पापी और क्रिमिनल सिंफुल था. मतलब उसने इतने पाप किए थे, आप जैसे जैसे अजामिल का डिस्क्राइब करते हैं ना, वो उससे भी ज्यादा कई गुना सिंफुल था. मतलब उसकी लस्ट हो, एंगर हो, ग्रीड हो, वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा थी. और वो इतनी ज्यादा पैसे कमाने की होड़ थी उसमें, या फिर पर स्त्रियों के साथ भोग करने का था, कि वो उसमें किसी को नुकसान भी पहुंचाता था या मार भी सकता था, और उसको जरा भी कोई वो नहीं होता था, गिल्ट या बुरा नहीं लगता था. तो ऐसे करके उसने बहुत पाप किए थे. उसने इनफैक्ट बहुत लोगों को मारा भी था, मर्डर भी था वो. अब ये जो व्यक्ति है, इसने इतने पाप किए थे कि ऑफ कोर्स जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको यमदूत लेने आए, और वो यमराज उसको लेके चले गए, यमदूत उसको लेके चले गए. और उसको काफी जो हमारे स्क्रिप्चर्स में या श्रीमद् भागवतम में भी डिस्क्राइब्ड है, बड़े सारे क्या क्या पनिशमेंट्स मिलती हैं, टॉर्चर्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्स, वो उसको भोगने पड़े. तो और कोई भी चीज से बच नहीं सकते, तो सारी चीजें उसको भोगनी पड़ी वहां पे. और इतना पे भी यमराज ने कहा कि ये इसके अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसने इतने पाप किए हैं इस जीवन में कि इसका अभी भी पूरा रिएक्शन इसको नहीं मिला है. तो इसको अभी भी कुछ योनियां ऐसे निकालनी होंगी जो काफी लो स्पीशीज वाली योनियां होती हैं. तो उसको 100 लाइफ टाइम्स, जैसे टाइगर बनना पड़ा, 100 लाइफ टाइम कोई और एनिमल बनना पड़ा, ऐसे करके उसको, और यमराज ने काफी कठोर पनिशमेंट दी. तो फाइनली उसका फिर जो उसका था लास्ट बर्थ, ठीक है, मुक्ति होने से पहले जो उसका बर्थ होगा, वो होगा एक कैनिबल की तरह. मतलब ह्यूमन तो बनेगा वो, है ना, ह्यूमन स्पीशीज से ही आप वापस जा सकते हो, ह्यूमन तो बनेगा, लेकिन उसमें भी एक बहुत ही लो कॉन्शियसनेस वाले ह्यूमंस होते हैं, जो एक तरीके के मतलब वो स्पीशीज तो ह्यूमन की होती है, बट वो कैनिबल्स होते हैं. मतलब वो दूसरे व्यक्तियों को खा सकते हैं. ऐसे कुछ ट्राइबल्स वगैरह भी रहते हैं जंगलों में, अभी भी होते हैं कोई रेयर स्पीशीज ऐसे ह्यूमंस के, इस तरीके के लोग. तो उस तरीके का उसको जन्म मिला ह्यूमन लाइफ में भी. तो इतनी उसकी बुरी गति हो रही थी. अब ये जब ये व्यक्ति जो है, ये वहां पे रहने, वहां इसको, लेकिन इसका एक ये था कि जब ये कैनिबल की तरह रह रहा था, तो इसको वास मिला कहीं किसी
वृंदावन के आसपास किसी जगह में, ठीक है, कोई डेजर्ट टाइप था, वहां पे कुछ रेगिस्तान जैसी कोई जगह में वो रहता था, जहाँ पे वो लोगों को पकड़ के मार के खा सकता था। ऐसी किसी जगह पे उसको वास मिला। एक दिन वो कुछ वहां पे कुछ गोपास वगैरह खेलने आए, और वो उनके पीछे पीछे उनको देखता हुआ कि चलो इनको ही देखता हूँ कि खा सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ, वो उनके पीछे पीछे वृंदावन तक चला गया। ठीक है? गोपास ने लेकिन उसको देख लिया और समझ गए कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट टाइप का कुछ व्यक्ति है और ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है या वृंदावन के लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है, तो इसको भगा दो। तो उन्होंने डंडे-वंडे से मार के उसको भगा दिया। लेकिन फिर भी वो कि कोई यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, यहाँ पे कहीं छुप के रहता हूँ। तो वो गोवर्धन जी के आस-पास कहीं छुप के रहने लगा। अब उस टाइम में एक ब्राह्मण वहाँ पे आया, ये स्टोरी पूरी उसमें आती है हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो एक ब्राह्मण आया और वो ब्राह्मण के किसी गुरु ने उसको एक गिरिराज की गोवर्धन की शिला दी पूजा करने के लिए। तो गोवर्धन शिला के बारे में भी ये प्रभुपाद ने हमें गाइडलाइंस दी हैं कि अगर हमें गोवर्धन शिला की पूजा करनी हो तो दैट शिला has to be given to us by some guru or seniors or somebody in the ट्रेडिशन इन द परंपरा। ठीक है, अपने आप ऐसे नहीं होता कि आप उठा के ले आए, वहां गिरिराज गए, गोवर्धन से एक शिला उठाई, पत्थर उठाया और लाके अपना पूजा करने लगे, ऐसे नहीं होता। इट हैज टू बी गिवन टू यू प्रॉपरली। ठीक है, तो अदरवाइज इट्स एक्चुअली कमिटिंग एन ऑफेंस इफ यू जस्ट ब्रिंग रॉक्स फ्रॉम गोवर्धन। सो कभी भी ऐसे रॉक वहां से उठाकर नहीं लाते। तो ये ब्राह्मण को लेकिन प्रॉपर विधि के हिसाब से एक गोवर्धन शिला मिली। अब वो उसको उसने अपने थैले में रख लिया और चलने लगा। अब वो ऐसे ही सुनसान एरिया में से जा रहा था जहाँ पे ये व्यक्ति रहता था। इस व्यक्ति ने, इस कैनिबल ने, मीट ये जो था ह्यूमंस को खाने वाला कैनिबल है ना, इस नरभक्षी बोलते हैं इसको हिंदी में, नरभक्षी, इस व्यक्ति ने देख लिया कि ये ब्राह्मण है, इसको ये बहुत लग रहा है कि इसको खा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मोटा भी है, ये ज्यादा भाग भाग भी नहीं पाएगा, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। और उसने उसको पकड़ लिया। अब ब्राह्मण की उसके साथ टसल होने लगी, लेकिन ब्राह्मण तो क्षत्रिय नहीं होते, तो उनको बहुत फिजिकल पेन, एक्चुअली उनकी जो टॉलरेंस होती है इमोशनल लेवल पे, जैसे भी हम बता रहे थे ना, वो सब टॉलरेट करने की तो पावर होती है, इमोशनल या मेंटल टॉलरेंस तो बहुत होती है, लेकिन फिजिकल टॉलरेंस ब्राह्मण की कम होती है। तो फाइट वगैरह भी नहीं कर सकते ज्यादा, है ना, क्योंकि वो स्किल्स नहीं है। तो अब उसको समझ नहीं आया कि अब तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं, इससे कैसे छूटूं। तो उसको अंदर से कुछ प्रेरणा मिली, परमात्मा से गाइडेंस मिली कि जो उसके पास वो गोवर्धन शिला थी, और वो अच्छी मोटी गोवर्धन शिला थी, वो उसने निकाली अपने थैले में से, और उसने वो लेके उसको उसके सर पे जोर से मारी, क्योंकि ही हैड टू फाइट एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। और वो जो व्यक्ति था वो मर गया। लेकिन वो मरा कैसे? वो गोवर्धन शिला के छूने से मरा। तो जैसे ही वो शिला उसको छुई और वो मरा, तो immediately he developed this form, this रूप, which was so beautiful कि ब्राह्मण देखता ही रह गया कि ये क्या हुआ, ये इतना गंदा दिखने वाला नरभक्षी, इतना दैत्य दानव रूपी, बहुत ही गंदे, जिसके दांत और स्किन और गंदा सा शरीर था जिसका, इतनी सुंदर फॉर्म उसकी क्या हो गई। और उसकी फॉर्म कैसी थी कि उसके लोटस आईज थे, कमल जैसे आईज थे, कमल लोचन आईज थे। उसका कंप्लेक्शन ब्लूइश ब्लैक हो गया। उसके हाथ, एक हाथ में छड़ी थी और एक हाथ में फ्लूट थी। हम्म। उसके बाल इतने सुंदर काले घुंघराले बाल हो गए। वो देख रहा है कि ये क्या हो गया। तो बेसिकली उसको अम, उसको ऐसा नहीं कि कृष्णा बन गया वो, या कृष्णा वाली फॉर्म मिली उसको, कृष्णा जैसा, हाँ, कृष्णा जैसी फॉर्म मिली। ही लुक्ड लाइक कृष्णा, या ही उसको विष्णु मूर्ति टाइप ऐसे फॉर्म मिली। तो ये भी एक मुक्ति होती है, एक विष्णु रूप मिलता है, लेकिन इसको तो कृष्णा जैसा रूप मिला। तो इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। और उसको वो मुक्ति मिल गई उसी टाइम, जैसे ही वो गोवर्धन शिला उसको छुई। तो ब्राह्मण ने उससे पूछा कि ये तुम्हें क्या हो, ये कौन हो तुम, ये क्या हो रहा है। तो अब जैसे उसको वो छुई थी शिला, तो नॉट ओनली उसको ये एक एटर्नल फॉर्म मिल गई, उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई,
बट उसको कंप्लीट एब्सोल्यूट नॉलेज और ब्लिस भी मिल गया, है ना, एटर्निटी, नॉलेज, ब्लिस, सच्चिदानंद, तीनों चीजें मिली, तो उसको कंप्लीट नॉलेज भी मिल गई और वो ब्राह्मण्स के डाउट्स क्लियर करने लगा। तो वो पूरी कॉन्वर्सेशन आती है उसमें गर्ग संहिता में कि कैसे उसने उसे ब्राह्मण्स ने क्वेश्चन पूछे और उसने पूरा बताना शुरू किया कि ये तुम्हारी शिला की वजह से हुआ है, क्योंकि ये गिरिराज गोवर्धन से शिला आई है जिसकी बहुत महत्वता है, बहुत महानता है। तो उसने पूरा बताया और मुझे ये सारे पॉइंट्स याद नहीं है, लेकिन एक एक चीज का महत्व है जो भी गोवर्धन से एसोसिएटेड है। जैसे कि उसने बताया कि अगर आप गोवर्धन में सिर्फ जाते हो विजिट करने, तो उससे हमें कितने कितने यज्ञों का या फास्टिंग का बेनिफिट मिलता है, मिलियंस ऑफ यज्ञस का। और अगर आप वहां जाके 1 महीना रहते हो तो कितना बेनिफिट मिलता है। अगर आप वहां पे परिक्रमा करते हो तो कितना बेनिफिट मिलता है। अगर आप वहां जाके नाम भजन करते हो या शास्त्रों का अध्ययन करते हो तो कितना बेनिफिट मिलता है। ऐसे करके उसने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, कम से कम जैसे 15-20 पॉइंट्स उसने ऐसे बताए। अगर आप सिर्फ गोवर्धन को ओबेसेंसेस पे करते हो तो क्या होता है। तो इस तरीके से उसने बताया कि बेसिकली दुनिया की कोई भी और चीज हो, कोई होली रिवर्स में जाना हो, कोई यज्ञ हो, कोई फास्टिंग हो, कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स हो, है ना, सेरेमोनीज हो, उन सब से ज्यादा जो लाभ है वो गिरी गोवर्धन से मिलता है एक्चुअली, उसकी थोड़ी भी एसोसिएशन मिलने से। तो जब ये बात उस ब्राह्मण ने सुनी तो ब्राह्मण तो उल्टे पांव वापस गोवर्धन की तरफ निकल गया कि दिस इज आई हैव कम टू द राइट प्लेस, दिस इज वेयर माय रेस्ट ऑफ माय लाइफ शुड बी स्पेंट। अगर एक शिला से इतना हो सकता है तो पूरे गोवर्धन के पास रहूंगा और उसमें रहूंगा, वहां जाके रहूंगा तो कितना फायदा होगा। And so you see that Govardhan in our tradition is actually very, very glorious। और हमको इसीलिए रिकमेंडेड है कि हम वहां जाएं। तो कुछ लोग तो ये सभी चीजें करते हैं जो मैंने बोली। नॉट ओनली दे गो देयर, दे गो, जैसे कि अभी हमारे गुरु महाराज गए हुए हैं, ही गोज देयर एवरी मंथ इन द मंथ ऑफ कार्तिक फॉर द होल मंथ, and then every day they are doing parikrama there, every day they are reading scriptures for so many hours, ठीक है, every day of course they are chanting and chanting extra। तो आप सोचो कितना मतलब बेनिफिट होगा कि वो कार्तिक के महीने में वहां गोवर्धन जाके। अच्छा, फिर कुछ लोग नॉट ओनली ओबेसेंसेस पे करते हैं, ओबेसेंसेस वाली परिक्रमा करते हैं, दंडवती परिक्रमा। सो दे डू परिक्रमा विद सो मेनी दंडवत्स एट ईच स्पॉट। जैसे कई लोग 108 दंडवत करते हैं एक ही स्पॉट पे, कई लोग 1008 दंडवत करते हैं एक ही स्पॉट पे, और वो कितने कितने साल उनकी परिक्रमा चलती है फिर। तो इस तरीके से ये गोवर्धन का हमारे जो परंपरा है उसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। that as it has been given by Prabhupada, given by Mahaprabhu, given by all the Goswamis, all our acharyas, you know, they have all at some point or other visited or did circumambulation, paid obeisances, resided there in different places. They have their bhajan kutirs there, so many things related to Govardhan they have done in their life. So we are also recommended to visit, to pay obeisances, to do parikrama, to chant more, to visit all these places of different pastimes of Radha Krishna there. तो ये गोवर्धन की महानता है। इनफैक्ट जब प्रभुपाद के बिल्कुल लास्ट के फ्यू डेज थे, ठीक है, ये बहुत ही फेमस पास टाइम है, लीलामृत में आता है और बहुत से डिवोटीज बताते हैं इस पास टाइम के बारे में कि जब प्रभुपाद बिल्कुल मतलब बेड पे थे कि अगर उनको जाना भी है तो उनको उसमें उठा के लेके जाते थे, जो वो होती है ना डोली टाइप, उसको उठा के लेके जाते थे उसमें प्रभुपाद को, उनको बिठा के। तो प्रभुपाद ने बोला in his last few days that I want, because he was in Vrindavan at Krishna Balram temple, so he said I want to do Govardhan Parikrama. So at that time the disciples that were serving Prabhupada, they got divided into two groups. One group of disciples were saying that it's not safe or healthy for Prabhupada to go on Govardhan Parikrama because Govardhan की परिक्रमा easy नहीं है। अगर उठा के भी लेके जाएं, रिक्शा में भी लेके जाएं, कार में भी लेके जाएं, तो भी he's so fragile, like he only has skin and bones now। अगर उसमें भी लेके जाएं तो ये झटके भी जो हैं वो सहन नहीं कर पाएगी उनकी बॉडी, ठीक है। एंड वी डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल कि आर beloved acharya leaves because he did this।
So then the other group said, but we cannot deny anything to our guru. If our guru says that he wants to do this, then we should facilitate it no matter what. We cannot have our own mind and logic about this. So we should help it. We should do this. We should make it happen. और फिर उन्होंने डॉक्टर को भी पूछा कि क्या बोलते हो, इनको लेके जाएं या नहीं. तो डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं अगर इनको लेके जाओगे तो दैट्स इट, ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव द परिक्रमा एट ऑल, देयर इज नो वे, चाहे आप कैसे भी जाओ, कार में, रिक्शा में, जैसे भी जाओ, ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव दैट. So then that night, I can't remember the names of the disciples, but they had, heart to heart with Prabhupada, and one of the disciples, he was that was very dear to Prabhupada. So Prabhupada saw that he was very morose because Prabhupada had decided to go on parikrama the next day. Prabhupada said, I don't care what you're saying, I will go on parikrama the next day. But the disciple looked very morose, very sad, and when he shared with Prabhupada his anxiety, so Prabhupada ne kaha, okay, if it means that much to you, ki it's breaking your heart so much, making you so anxious, to fir main nahi jaunga. And actually Prabhupada left his body within a few days after that. His disappearance day is coming up on Thursday, actually, this month, in a few days. So just a few days before that, he had requested to go on the Govardhan Parikrama. So like that, the Govardhan has great importance. इसके बारे में अभी किसी को कुछ पूछना है या कुछ, या फिर हम अपने लीला पे चलें? Please let me know if any questions. Mataji, we can go to the Leela. No questions so far. Okay, so हमने यहाँ तक सुना था कि वो सब यज्ञ करने वाले थे इंदिरा के लिए, और कृष्णा ने मना कर दिया और बोला कि इंस्टेड गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन आपको सब कुछ देते हैं. वो आपके गाय के लिए घास और इतनी जो रेन्स हैं वो भी गोवर्धन के उससे आते हैं, कि कैसे बादल टकराते हैं और रेन्स होती हैं, और इतनी सुंदर लैंड, इतना अच्छा वहां से पानी के कुंड एंड पॉन्ड्स हैं, तो ये इतना कुछ मिलता है आपको गोवर्धन से. काउज हैं वो सब फिर दूध देती हैं, है ना. तो गोवर्धन ये एक्चुअली आपको मेंटेन कर रहे हैं. गोवर्धन इज एक्चुअली योर सस्टेनर एंड मेंटेनर. सो यू शुड प्रे टू गोवर्धन एंड ट्राई टू प्लीज गोवर्धन, नॉट इंदिरा. इंदिरा का तो ये काम है, वो तो अपना काम की तरह करता है. गोवर्धन को क्यों करना है ये सब आपके लिए? आप गोवर्धन के लिए पूजा करो ना. So in this way, Krishna convinced them and they heard him. And we discussed that how we should listen to Krishna, we should listen to devotees. फिर अन्नकूट फेस्टिवल हुआ, वो भी हो गया. अब इंदिरा बहुत ऑफेंड हो गया, है ना. इंदिरा बहुत इजीली ऑफेंड हो गया, और उसने instead of just, when there is slight on our ego, then sometimes we are not able to tolerate, and he was not able to tolerate. तो बहुत इजीली वो प्रोवोक हो गया इस सिचुएशन में. नॉट ओनली प्रोवोक, बट इतना प्रोवोक कि उसने प्रलय के बादल जो थे सामवर्तका क्लाउड्स को बुला लिया, है ना. अब वो जो क्लाउड्स थे, ये क्लाउड्स वो थे जिन्होंने, ये ऊपर ही रहते हैं, आकाश में घूमते रहते हैं. So when if you remember the demon Trinavrita, the whirlwind demon, he had come and taken Krishna away with him. Do you remember? वो बहुत फेमस पेंटिंग भी है कि वो कृष्णा को उठा के लेके जा रहा है. तो वो लेके जा रहा था कृष्णा को उठा के, जब पुरानी बात है, तब संवर्तका क्लाउड्स ने देखा था कि कैसे कृष्णा ने बिल्कुल ऊपर पहुंच के उससे फाइट करके उसको मार दिया था. तृणावर्ता जो कि इतना ज्यादा मेजर विंड डीमन था, उसको ये सब जानते थे क्लाउड्स. ये आपस में है ना सब सगे संबंधी, है ना. विंड हो गया, विंड डीमन हो गया, या क्लाउड्स हो गए, तो वो जानते थे उसको, और उनको नहीं लगता था कि ऐसा एक ये बच्चा इनको मार सकता है. तो वो तब समझ गए थे कि कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, एंड देयर इज समथिंग वेरी वंडरफुल अबाउट हिम दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट बेसिकली इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए. Now when they realize that Indra is calling them to fight, in a way fight with this same child that we have seen defeating Trinavrata, then they got worried. Maybe this is not such a good idea. And they told Indra this, that we have seen him killing Trinavrata. And so maybe it's not such a good idea to pick fights with him. If this child can convince the whole Vrindavan to pray to Govardhan instead of praying to you, and they listen to him, then he must be some very great entity.
Why don't you explore more into this instead of picking a fight with him? So, but Indra was so illusioned by his anger that he said, I do not care. There is no way that this child or these ordinary cowherd people, cowherd community can slight me like this. ये लोग मेरा इतना अपमान कैसे कर सकते हैं कि मेरे मतलब का, मेरे हिस्से का भोगा पर्वत को दे दिया। तो तुम्हें बहुत ज्यादा वर्षा करनी होगी, बहुत ज्यादा टोरेंशियल रेन एंड एकदम थंडर एंड लाइटनिंग ऐसे करके बहुत ह्यूज स्टॉर्म क्रिएट करना होगा विद ब्लास्टिंग विंड्स एंड हेल स्टोन्स एंड व्हाट नॉट। तो संवर्तका क्लाउड तो उसके कंट्रोल में थे इंदिरा के, कुड नॉट रिफ्यूज। So again, this shows the principle, contrast of like, let's say, Lord Ram being a leader who would hear even the word of Vanars or monkeys, whereas this Indra is also a leader, but he's not. He's so much in anger. His mind is not steady. So होता है ना, क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। सो उसकी बुद्धि का नाश हो चुका है, क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। सो ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द गुड काउंसल। So he's right now demonstrating the qualities of not Lord Ram, who was steady and who would even hear the counsel of monkeys. Rather, he's demonstrating the qualities of Ravan, who would not hear the good counsel of anybody at all. Even his brother who was always counseling him, his wife who was counseling him. आपको पता है कितने लोगों ने रावण को बोला था कि सीता को वापस कर दो लॉर्ड राम को? बहुत लोगों ने बोला था। उसकी अपनी वाइफ ने बोला था, मंदोदरी ने, उसके ब्रदर विभीषण ने बोला ही था, उसके जो वाइफ के फादर थे, मतलब उसके जो फादर इन लॉ थे, ससुर, उन्होंने बोला था, उसके नाना ने, उसके जो मदर के फादर थे, नाना ने बोला था कि ये मत करो, ये अनर्था, by keeping somebody else's wife, this is very demonic, you need to return her to Lord Ram, ठीक है, this is not going to turn out well for you। और कोई बता सकता है और किसी ने बोला था? बहुत लोगों ने उसको बोला था, रावण को काउंसिल करने की कोशिश की थी कि ये मदर सीता को वापस कर दो, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। ऐसे और भी 2-3 लोग हैं। हाँ, एक तो लॉर्ड शिवा जो उसके अपने ही आराध्य भगवान है, जिसके अपने एक तरह से गुरु भी हैं, भगवान भी, जिनकी वो हमेशा प्रे करके, तपस्या करके उनसे वरदान वगैरह लेने की कोशिश करता है। वो लॉर्ड शिवा ने उसको बोला कि उसने उनसे हेल्प मांगी। शिवा ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता लॉर्ड राम के अगेंस्ट, बिकॉज ही इज माय भगवान ऑल्सो, एंड व्हाट यू डूइंग इज वेरी फुलिश एक्चुअली। देन ही वेंट टू इवन बलि महाराज, जो दैत्यों के राजा थे, उनसे भी हेल्प मांगी रावण ने। उन्होंने भी उसको मना कर दिया कि देखो तुम पंगा ले रहे हो, ये राम वही है जो पिछले जन्म में किसी और लाइफ टाइम में वराह बन के आए थे, और तब तुम हिरण्याक्ष थे, तब तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा थी, और अब तुम्हारी पावर कुछ भी नहीं है, जबकि वही वराह की पावर और ज्यादा अनलिमिटेड होके ये भगवान राम बन गए हैं। तो तुम्हारी क्या हैसियत है उनके साथ फाइट करने की? कैन नॉट हेल्प यू because he defeated you even then when you had so much power. Now you have no power compared to what Hiranyaksh had, and you are that same Hiranyaksh, and he is the same Vara, but he has grown in power and you have diminished in power, and so you cannot fight with him. So Lord Ram को मदर सीता को वापस कर दो। बहुत लोगों ने बोला था, लेकिन he didn't hear. Similarly, इंद्र, तो जब क्रोध होता है, लस्ट होता है, ये सब चीजें अनर्थas जो होती हैं, they cover our intelligence, especially anger. So in this case, Indra is displaying this principle कि जब anger होती है तो कोई किसी की नहीं सुनते हम, तो उसने भी नहीं सुनी। तो फिर बहुत ज्यादा ऊपर तूफान क्रिएट कर दिया ये क्लाउड्स ने, है ना, पूरे गोवर्धन के ऊपर बहुत जोर से रेन्स होने लगी, ब्लास्टिंग विंड्स, हेल स्टोन्स, एंड इतनी जोर जोर से लाइटनिंग हो रही है। रेन को ऐसे जो भागवतम का मैंने आपको चैप्टर दिखाया था उसमें डिस्क्राइब किया है, रेन ऐसे पड़ रही थी कि जैसे पूरे के पूरे से खंबे गिर रहे हों बारिश के। रेन का ऐसे पूरे के पूरे खंबे गिर रहे थे ऑन टॉप ऑफ गिरिराज गोवर्धन। एंड ऑफ कोर्स ऑल द व्रजवासीज, ऑल द, ये भी इसमें सारा बताया कि ऑल द व्रजवासीज, एवरीबडी टुक शेल्टर ऑफ, लेट मी शो यू, टुक शेल्टर ऑफ गोविंदा। उन्होंने क्या बोला कृष्णा को? उन्होंने बोला, देखो,
हाँ, cows and other animals shivering from the excessive rain and wind, and cowherd men and ladies pained by the cold, all approach Lord Govinda for shelter. Trembling from the distress brought about by the severe rainfall and trying to cover their heads and calves with their own bodies, the cows approached the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. So everyone, one and all, that's why हम उनको pure devotees बोलते हैं, because उनका एक ही सहारा है, एकमात्र shelter है, and that is Krishna. So they display the principle of Mam Ekam Sharanam Vraja. तो जब कृष्णा ये बोलते हैं ना भगवत गीता में 18.66 में माम एकम शरणम व्रजा, तो ये प्रिंसिपल हमें शो कर रहे हैं ब्रजवासी. So cowherd men and women address the Lord, Krishna, Krishna, please, O most fortunate one, please deliver the cows from the wrath of Indra. O Lord, you are so affectionate to your devotees, please save us also. तो इस तरीके से इतनी ऑनस्लॉट ऑफ हेल हो रही थी सबसे, हरि समझ गए कि ये इंदिरा कर रहा है एंड आई नीड टू सेव दीज ब्रजवासीज. ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट, ये सरेंडर का, एकमात्र कृष्णा की शरण में जाने का ये प्रिंसिपल शो हो रहा है. सो यू नो अदर वे टू लर्न द वर्स बट टू अंडरस्टैंड, और टू अप्लाई द वर्स बट टू अंडरस्टैंड इट इन वन ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, टू सी हाउ अदर डिवोटीज अप्लाई इट. अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. तो पाप से तो नहीं बचा रहे वो, यहाँ पे किससे बचा रहे हैं, किसी फियरसम सिचुएशन से, कि कोई भी ऐसी फियरसम सिचुएशन आएगी हमारी लाइफ में, कोई डिफिकल्टी आए, तो डिवोटीज का भाव क्या होता है कि कृष्णा की शरण में जाओ, कृष्णा का हाथ और जोर से पकड़ लो. जैसे कोई सड़क पे जा रहे हो और दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, अपने फादर का हाथ जोर से पकड़ लेगा. अब फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ट्रैफिक में से कैसे निकल के जाए अक्रॉस द रोड, है ना. तो जितना वो जोर, या फिर गोद में चढ़ जाएगा फादर की, देन इट्स अप टू फादर, है ना, वो कैसे लेके जाए उनको. तो ये अप टू कृष्णा नाउ, एक बार कृष्णा की शरण में चले गए, देन इट्स अप टू हिम. सो दे अप्रोच गोविंदा फॉर कंप्लीट शेल्टर. तो अब क्या हुआ, ऊपर तो अब हमने बताया था मैंने आपको कि बहुत अच्छा ये पास है, इसमें ऊपर इतनी ज्यादा हो रही थी, गोवर्धन के ऊपर मचा हुआ था तूफान, so much was going on. Yet, it is described that on top of the Govardhan, on top of Giriraj, there was nothing getting affected at all. उनका एक blade of grass भी टूटा नहीं, एक पत्ता भी पेड़ का नहीं टूटा. इतना इतना तूफान किया उसने, इतना मतलब कहर ढाया इंद्रा ने, लेकिन नॉट इवन स्लाइटेस्ट बिट ऑफ डैमेज हैपेंड टू गोवर्धन. समटाइम्स लाइक जैसे कि अभी वॉर्स होती हैं इतना, तो चाहे कोई एक जीत भी जाए, है ना, कोई फाइट होती है, कोई एक जीत भी जाए, लेकिन जो जो जीता भी उसका भी बहुत नुकसान हो जाता है. Even the winning country ends up losing so many people, and so many cities get destroyed, and so much destruction and vidwans happens, है ना. लेकिन in this लीला गिरिराज का एक मतलब ब्लेड ऑफ ग्रास का भी बांका नहीं हुआ, मतलब ऐसे था. So nothing was affecting him at all. In fact, once Krishna, so when everybody approached Krishna, what did Krishna do? It is described he started running towards Govardhan, and he ran in such a way that he entered the ground like a tunnel. नीचे से घुस गए under the Govardhan, and he lifted it on his left hand, on his pinky finger, है ना, on his little finger, he lifted it. नीचे जाके बिल्कुल जमीन के नीचे जाके उसको उठा लिया ऊपर, और उसको ऐसे ऊपर, इतनी ऊपर उठा लिया like a चाइल्ड पिक्स अप अ लिटिल मशरूम, जैसे कि छोटा सा मशरूम होता है, उसको उठा के ऊपर कर लिया, छोटा सा अम्ब्रेला ऐसे उठा के ऐसे ऊपर कर लिया, और सभी का, और अपनी फ्लूट प्ले करने लगे. तो सारी काउस, काव्स, गोपीज, गोपा, सारे जितने भी एनिमल्स है ना, सब लोग, डियर, पीकॉक, ये सब लोग भाग भाग के उसके नीचे आके खड़े हो गए. इनफैक्ट कुछ तो एनिमल्स का डिस्क्राइब होता है कि वो they became, once they realized that Krishna has their back, that he will protect them, they actually climbed on top of the Govardhan, and they were actually making fun of Indra, they were making fun of the clouds कि देखो उसको चिढ़ा रहे थे कि देखो हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि इतनी इतनी ज्यादा टोरेंशियल रेन थी, इतनी फियरसम फिरोशियस विंड्स थी कि सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर कृष्णा नहीं है होते, अगर ये नहीं होता तो सब खत्म हो जाएगा, मतलब सब एक सेकेंड में सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा ऐसे बहा के ले जाए पूरे सिटी को, ऐसी रेन्स और ऐसी सुनामी जैसी रेन्स और सुनामी जैसा और टोर्नेडो जैसी विंड्स थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था उनको. तो वो सब लोग नीचे खड़े हो गए.
So in this way, for 7 days and 7 nights, Krishna kept the Govardhan up, and all these Vrajvasis stayed under the Govardhan for complete protection, complete shelter. And not only they got complete protection, but they got complete association of Krishna for 7 days and 7 nights. अब आप देखो कि टिपिकली क्या होता था कि मदर यशोदा क्या होता था, सुबह कृष्णा चले जाते थे गैया चराने, सो मदर यशोदा वुड बी विदाउट हिम द होल डे. Gopis will also not get to see him. Radharani will also not get to see him. In the evening, when gopis would, come to see him, dance with him, and other things, that time Gopas will not see him. So like that, time was always, for some people, he would contribute time, but the other people will feel separation. But at this particular point, everybody was getting his association, everybody was feeling his, was keeping him in the center. और ऐसा बताते हैं कि कृष्णा बीच में खड़े थे और सब उनके चारों ओर हैं और मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, उनकी ब्यूटी देख रहे हैं, उनकी फ्लूट सुन रहे हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिम, नाच रहे हैं. तो पूरा उत्सव हो रहा था, पूरा फेस्टिवल हो रहा था गोवर्धन के नीचे. तो पार्टी हो रही थी. मतलब कहाँ तो इंदिरा सोच रहा है कि मैं इतनी सबको मार दूंगा, डिस्ट्रक्शन, सब लोग रो रहे होंगे, चीख चिल्ला रहे होंगे. ऐसा हुआ फॉर जस्ट अ लिटिल बिट, just a few minutes, until they took shelter of Krishna, and then it was a complete festival going on. पूरी पार्टी हो रही है, नाच गाना, खेल कूद सब हो रहा है. हाँ, कृष्णा के साथ मजाक कर रहे हैं बॉयज एंड गोपीज एंड ये सब हो रहा है. और ऐसे था कि वो बीच में खड़े हैं और किसी को तो ऐसा होना चाहिए ना, उनकी बैक दिखे, उनकी साइड दिखे. लेकिन जब भी हम कृष्णा को सेंटर में रखते हैं, तो हमने देखा है इवन इन अदर पास टाइम्स लाइक इन रासा डांस हो गया, या फिर हमने लंच विद गोपास डिस्कस किया था ऑन जन्माष्टमी व्हेन कृष्णा वाज इन द सेंटर एंड ऑल द गोपास वर ईटिंग लंच. सेम थिंग इज डिस्क्राइब्ड that whenever you keep Krishna in center and do things for him, then Krishna completely reciprocates with you. तो किसी को भी उनकी बैक या साइड नहीं दिखेगी, सबको उनका पूरा फुल फेस एंड मुखाम्बुजम वो दिखेगा, पूरा फेस विद द स्माइल एंड लोटस आईज एंड पूरा मुरली बजाते हुए पूरा रूप दिखेगा. ऐसा नहीं कि किसी को पार्शियल व्यू मिलेगा, नहीं, पूरा अच्छे से व्यू मिलेगा कृष्णा का. तो ये इसमें भी यही कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कृष्णा बीच में थे, लेकिन सबको, चाहे कोई पीछे खड़ा है, साइड में खड़ा है, आगे खड़ा है, उसको ऐसा लग रहा है कि कृष्णा मुझसे ही कंप्लीटली बात कर रहे हैं, मैं ही इनके साथ पूरा मजा कर रहा हूँ, पूरा इंजॉयमेंट मैं ही ले रहा हूँ. हर किसी को पूरा पूरा ब्लिस मिल रहा था, 100% ब्लिस. तो ये भी गोवर्धन लीला में ये भी एक कृष्णा की इंटेंशन थी टू डू दिस पर्टिकुलर लीला, दैट ही wanted to spend this very intimate time with Brajvasis with complete focus, complete attention, so that no time is taken away from any devotee at all. So for 7 days, 7 nights, he's बिना खाए, बिना सोए, completely वो खड़े हैं. तो देखो कैसे कृष्णा आपके लिए कितना कुछ छोड़ के आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, पहाड़ उठा के, अगर आप उनको सरेंडर करते हो, शेल्टर लेते हो. सो ऐसे चल रहा था. अब मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा था नीचे. तो बड़ी सारी चीजें हो रही थी, ठीक है, गिरिराज गोवर्धन के नीचे. इज एवरीथिंग क्लियर सो फार बिफोर आई टेल यू सम फनी थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन अंडरनीथ गोवर्धन? माताजी, so far so good. ठीक है. तो अबव गोवर्धन तो आपने सुन लिया है ना, इंदिरा है, उसकी ईगो है, उसकी एंगर है, उसकी प्राइड है, उसके अनर्थास हैं, और संवर्तका क्लाउड्स हैं, और बहुत ज्यादा मची हुई है, पूरा टॉरेंशियल रेन्स है ना. फियरसम सीन है, बहुत फियरसम, बहुत लाइटनिंग, बहुत डार्कनेस, बहुत ऐसा हो रहा है. अब नीचे क्या हो रहा था, आप ये सुनो. नीचे क्या हो रहा था कि कुछ लोग तो ये देख रहे थे कि सब लोग एक्चुअली सभी लोग कृष्णा के बारे में थोड़े वरिड थे, थोड़े चिंतित थे. ये कृष्णा ने इतनी भारी चीज उठाई हुई है, कुछ तो ये थक जाए, कुछ तो ये सोच रहे हैं थक जाएगा, कुछ सोच रहे हैं कि इसको भूख लग रही होगी, इसने कुछ खाया पिया नहीं है ना, कुछ सोच रहे थे हम इसकी हेल्प करें. हाँ, जैसे सबसे ज्यादा तो यशोदा मैया तंग थी कि मेरा बेटा जिसको मैं रोज 8 तरह के खाने खिलाती हूँ, 8 तरह के पकवान, ये ऐसे कैसे खड़ा है दिन रात इसको लेके. हाँ, इसकी बाजू टायर्ड हो जाएगी. तो उन्होंने, यशोदा मैया ने क्या किया, उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है तो उसकी ना बाजू को सपोर्ट दे दी, अपने अपने कर कमल से थोड़ा पकड़ लिया उसका, उनका हाथ.
ऐसे पकड़ के खड़ी हो गई वो भी साइड में, थोड़ी देर मैं भी हाथ लगाती हूँ, ठीक है? सबको बोला तुम भी हाथ लगाओ। तो इस तरीके से सपोर्ट करके खड़े हैं कि मैं भी कुछ हाथ बटाती हूँ कृष्णा का पर्वत उठाने में। और फिर साथ-साथ गोवर्धन को बड़ी इंटेंसली प्रे कर रही है यशोदा मैया कि प्लीज़ अपने आप को लाइट कर दो। हाँ, ताकि मेरे कृष्णा की आर्म में या बॉडी में दर्द ना हो जाए, उसको उसको प्रे कर रही हैं, ठीक है? इतना वेट उठा रहा है। फिर उनको और बाकी लोगों को ये भी था कि ये खा नहीं रहा। उसको बोल रहे हैं खा ले, हम तेरे लिए खाने का हम जो लाए थे उसमें से खा ले। वो खा नहीं रहे, तू फ्लूट क्यों बजा रहा है? कम से कम फ्लूट तो बजाना छोड़ दे। तो तंग कर रहे कृष्णा को काफ़ी ज़्यादा। फिर अम फिर गोपा सोच रहे हैं कि ये कृष्णा में इतनी ताकत कैसे आई कि इसने ये उठा लिया पर्वत। तो जो अब उनका फ्रेंड है ना मधुमंगल, वो बोलता है कि देखो ऐसा है, इसमें ऐसे कोई ताकत-वाकत नहीं आई खास। मैं हूँ ना, मैं ब्राह्मणों के कुल से हूँ। तुम लोग तो सब वैश्य कम्युनिटी के हो ना, काऊ हर्ड हो कम्युनिटी के हो। मैं ब्राह्मण हूँ, मधुमंगल ब्राह्मण है। तो बोलता है कि ब्राह्मणों में बड़ा तेज रहता है। तो मेरे एक अकेले का तेज इतना ज़्यादा है कि वो ये पर्वत उस तेज की वज़ह से उठा पा रहा है और कोई ऐसा इसमें कोई बल नहीं आया ख़ास। वो मेरे तेज की वज़ह से उठा पा रहा है, ब्रह्म तेज है। तो ऐसा नहीं कि वो खुद कुछ कर सकता है, इसलिए मैं इसके पास ही खड़ा रहूँगा ताकि ये गिर ना जाए पर्वत। फिर कृष्णा को बोल रहा है कोई बोल रहा, "अरे भाई फ्लूट मत बजाओ क्योंकि जब तुम फ्लूट बजाते हो क्या होता है कि सब लोग हिलने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। अगर ये गोवर्धन भी मूव करने लगा, ऊपर से तुमको भी आदत है साथ में हिलने की और नाचने की, तो ये हिलने लगेगा तो ये हमारे ऊपर गिर जाएगा, है ना? यहीं पे हमारी समाधि बन जाएगी।" उसको बोल रहे फ्लूट मत बजाओ, ठीक है? गोवर्धन विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो कृष्णा उनको बोल रहे हैं कि देखो, चिंता मत करो, गोवर्धन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर डिवोटी हैं, वो इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले, वो अपनी सेवा में लगे हैं। सो वो सेवा में इतने फोकस से लगे हैं कि वो मेरे कहने से भी, मेरी फ्लूट से भी नहीं हिलने लगे। सो डोंट वरी, ही विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। और कृष्णा उनको ये सांत्वना दे रहे हैं कि ये गोवर्धन मैंने नहीं उठाए हैं, तुम चिंता मत करो कि मैंने भार उठाया है। मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त मात्र हूँ, ये गोवर्धन तो अपने आप उठे हैं। अपने नारायण की मर्जी है, उनके अरेंजमेंट से उठे हैं, मैं तो सिर्फ थोड़ा हाथ लगा के खड़ा हूँ। आई एम द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि गोवर्धन जो है, अगर वो डिवोटी हैं, राइट? तो गोवर्धन इज बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट in the service of Krishna to serve so many devotees. So he's serving all the Vrajvasis and becoming an instrument in the service of Krishna. So Krishna is actually using Govardhan as an instrument. इसीलिए हमको भी यही सिखाया जाता है कि we should become an instrument in the service of Krishna. जैसे प्रभुपाद हैं, है ना? हम सोचते हैं कि कैसे उनमें इतनी पावर आई, इतनी शक्ति आई, कैसे वो इतने इतना प्रचार कर पाए, इतना वेस्टर्न कंट्रीज में इतने गिरे हुए लोगों को भी उन्होंने उठा दिया। वो कैसे उठा सकते हैं ऐसे लोगों को? कैसे उनका उद्धार कर सकते हैं? So, this is because he's an instrument in the service of Krishna. So, जैसे कृष्णा ने गोवर्धन को उठा दिया, ऐसे कृष्णा ने प्रभुपाद के थ्रू इतने लोगों को वो किया, अपलिफ्ट कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। सोचो कि कितनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा दिया, कितनी सेवाओं में लगा दिया। सो इन दिस वे कृष्णा यूज्ड गोवर्धन एज एन इंस्ट्रूमेंट इन सर्विंग so many Vrajvasis got served by that one Leela. They got to spend time with Krishna. They were completely Krishna conscious, completely focused on him. And so if we, decide to become an instrument in service of Krishna, then Krishna can also empower us. And वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, right? So if he can lift Govardhan, so he will empower us to serve so many devotees. So actually ये पॉइंट निर्भय प्रभु बहुत बोलते हैं, so I'll just repeat what he says many times. He was just saying it to me a few days back कि हम ना कई बार जब प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता? जैसे कि हम बोलते हैं कि इतनी भागवतम तो जा नहीं सकती, या हम बुक स्टॉल लगा रहे हैं इंडिया फेस्ट में तो कोई आएगा नहीं। कोई वो माता जी की फ्रेंड भी एक दिन बोल रही थी ना कि हाँ, बुक्स लेने तो कौन आएगा ना, वहां पे तो सब लोग खाने पीने आते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, हम अपनी दुनिया का वर्ल्डली व्यू पॉइंट लगाने की कोशिश करते हैं ऑन दीज सेवास। वी take Krishna out of the sevas. That's our problem. We think everything is possible just by our own efforts and just by our own skills and talents, or what we are saying or speaking. That is what will affect people. And we take Krishna out completely. But actually, um,
what is impossible for Krishna? Why do we even say that कि ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता? क्योंकि अगर सब कुछ कृष्णा ही कर रहे हैं, तो वो तो किसी से कितनी भी बुक्स निकलवा सकते हैं, कितना भी प्रचार करवा सकते हैं, कितने लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं. So all we have to do is to just pray to Krishna that please help me to do this service nicely. Please go into the shelter of Krishna and just help him, just make me an instrument in your service. तो हम अक्सर ऐसे मान के चलते हैं कि these things cannot be done in this world, but we have to know that this is Krishna we are talking about, and so anything can be done. Nirbhay Prabhu, you want to elaborate on this point? I don't know if I'm able to convey it properly or not, because you like to make this point many times. Hare Krishna. No, thank you for bringing it up. And it's just something that I learned from my seniors, that we should, like Prabhupada also used to say for programs and stuff, we should aim big. We should aim very large because it is for Krishna and he will make it happen. जैसे जो example which really strengthened my faith in this is हमारे कॉलेज में हमने जन्माष्टमी मनाई थी back in 2003. तब मणिपाल में जन्माष्टमी मन नहीं रही थी बहुत टाइम से. तो we had no means मतलब सब कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह थे एंड वो प्रोग्राम जो बना रहे हैं जो सीनियर डिवोटीज थे वो बहुत बड़ा बड़ा बना रहे हैं. कोई ये नहीं था, लाइक डीन वगैरह ने मना कर दिया था कि लाइक हॉस्टल वगैरह में यू कांट कलेक्ट फॉर रिलीजियस पर्पसेस. तो we didn't have any means. So, but somehow things happened. We just planned, और जो सीनियर्स वगैरह थे they said कि भाई somehow Krishna will arrange, you just do your best. और तब हम ये शुरू में ही आए थे तब पहली बार. तो but somehow that became a big festival. It became a huge success. We had tents, prasadam, more than close to 1,000 people came for that. And so somehow it just happened. Like everybody gave their full, like सोते जागते वही सोच रहे थे उन दिनों में हम लोग ये करना है बस ऐसे फितूर होता है ना and we're young and बस somehow we have to do it and somehow things manifested. जो पुराने devotees थे जो बाहर गए हैं they contributed. We took donations from like the shopkeepers वगैरह थे and they gave us ऐसे करके somehow things happened and very nicely to the point कि आज भी तब से लेके every year that program has been getting bigger and bigger from then on. It's wonderful. So yeah, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ हो नहीं सकता. मटीरियलिस्टिक लोगों की ये टेंडेंसी रहेगी टिपिकली कि ये कैसी बात कर रहे हो आप, ये कैसे हो सकता है. So as Prabhupada has proven to us, and like you saw in your life, and I've seen many such examples also, कि हम सोचते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन since it's in Krishna's hand कुछ भी हो सकता है. So this was the state underneath going on. Then क्या हुआ, फिर अब राधा रानी भी थी नीचे, है ना. ना राधा रानी क्या होता है कि वो कृष्णा की तरफ ना कभी भी ऐसे पूरा नहीं देखती, आंख ऐसे पूरा नहीं देखती, वो हमेशा से साइड लॉन्ग ग्लांस देती हैं कृष्णा को. Now when Radha Rani was there and she looked at Krishna with the sidelong glance, वो भी just थोड़ा सा like 1/4 of the sidelong glance that she gave him, and that Krishna cannot take. So he moved slightly, that he was not able to withstand क्योंकि Radha Rani से sidelong glance मिलना was too much excitement for him. So he moved, and when he moved slightly, of course the whole thing moved. पूरा गोवर्धन हिल गया. तो सारे लोग डर गए, ओ नो 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 गिरने वाला है, सब लोग छड़ी लगाओ. तो सभी गोपास ने और सबने जो काउहर्ड मैन थे सबने अपनी छड़ी लगा दी. ठीक है, और जैसे छड़ी लगाई वो तो टूट गई क्योंकि गोवर्धन तो इतना भारी है क्योंकि छड़ियां टूट गई. सो तब मधुमंगल अगेन एक्सप्लेन कि देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ है, कि ये जो वृषभानु नंदिनी है यहाँ पे, इनको दूर रखो, इनकी वजह से कृष्णा हिल रहे हैं. तो कृष्णा को फिर बोला गया कि भाई हिलो मत. तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पास टाइम चल रहे थे नीचे,
गोपीज बहुत खुश थी कि उनको कृष्णा के पूरा दर्शन मिल रहा है, वो भी दिन में, जबकि पहले तो वो शाम को ही मिलते थे ना। अब पूरे दिन में भी वो वहीं पे खड़े हैं, कोई गैया चराने नहीं जाना, कुछ और नहीं करना। मदर यशोदा को भी पूरे वो मिल रहे हैं, तो सबको थोड़ी एंग्जाइटी भी है कृष्णा के लिए कि कुछ खा नहीं रहे, इतना भारी भार है, लेकिन बहुत खुश भी हैं, है ना। बहुत हैप्पी भी हो रहे हैं सब लोग, तो और वो भी पब्लिक में सब लोग हम मिल रहे हैं। गोपीज को ये भी था कि वैसे तो हम ऐसे छुप के वन में जाते थे, अब हमें पब्लिक में मिल रहे हैं, देखो पूरा खुश खुश थे सब लोग। तो एक तरह से पूरा प्रेम उत्सव, आनंद उत्सव चल रहा था नीचे। तो नीचे ऐसा सीन था जो इंदिरा सोच भी नहीं सकता था। उसका तो था कि मैं पूरा डिस्ट्रॉय कर दूं, और यहाँ तो पूरी पार्टी हो रही है और सब लोगों को मिलने जुलने का, और ऐसे गैदरिंग हो रही है पूरी, इतनी लंबी पार्टी आप सोचो हो रही है सभी डिवोटीज की आपस में, तो कैसा होगा, है ना। सो और ये 7 days 7 nights इतने आनंदमय, इतने प्रेममय थे फॉर द ब्रजवासीज, दैट दे पास्ड लाइक अ फ्यू सेकेंड्स फॉर देम, कि उनके लिए तो कुछ क्षण में ही खत्म हो गया टाइम। और इंदिरा के लिए इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसकी तो सप्लाई खत्म होती जा रही थी, बादलों की, बादलों ने हार मान ली, पानी खत्म। so he was very very completely confused and very very angry, in so much anguish कि I'm not able to take my revenge and what is this. So in this way there were two storms this going on, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे का storm कैसे, देखो ऊपर तो संवर्त का क्लाउड्स थे, है ना, और नीचे क्या बादल थे, नीचे बस एक ही बादल था, and that बादल was enough. It was the bluish black cloud of Krishna, the Ghanshyam himself was there, है ना. So Ghanshyam was there, and that cloud is described as the center of the storm that was going on underneath the Giriraj. और बारिश भी हो रही थी, बारिश तो ऊपर हो रही थी, लेकिन नीचे किस चीज की बारिश हो रही थी, नीचे वर्षा हो रही थी कृपा की और प्रेम की, है ना। कृष्णा से इतनी कृपा, इतना प्रेम मिल रहा था सब लोगों को कि वो उसमें पूरे, दे वर गेटिंग completely drenched in the kripa, in the mercy and the compassion and the love overflowing from Krishna for them. So they were completely drenched in that. So the water otherwise was not able to touch them at all, but this water they were getting drenched in. So the rains of mercy and rains of compassion, rains of love was drenching them completely. अच्छा, फिर डिस्क्राइब्ड है कि ऊपर इतनी लाइटनिंग हो रही थी, लाइटनिंग बोल्ट्स छोड़ रहा था इंद्रा अपने थंडर बोल्ट से, है ना, उसका जो वज्र है उससे, थंडर बोल्ट से लाइटनिंग हो रही थी। लेकिन नीचे लाइटनिंग हो रही थी क्योंकि जो गोपीज हैं उनकी और राधा रानी की ब्यूटी केप्ट इंक्रीजिंग, उनके जो अंग कांति है, जो उनकी ब्यूटी ऑफ देयर बॉडी एंड देयर फेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एज दे केप्ट ऑन लुकिंग एट कृष्णा। सो ऐसा लग रहा था कि जैसे तारे चमक रहे हो, जब भी कोई गोपी दिखती थी ऐसे लगता था तारे चमक रहे हैं, इतनी सुंदर उनकी ब्यूटी लग रही थी सबकी। क्योंकि ऐसा डिस्क्राइब्ड है हमारे स्क्रिप्चर्स में कि जब गोपीज कृष्णा को देखती हैं तो उनकी ब्यूटी और एनहांस होती रहती है। ऑलरेडी उनकी ब्यूटी इतनी अनलिमिटेड है, और एनहांस हो जाती है, और उनको देख के कृष्णा की हैप्पीनेस एनहांस हो जाती है, और कृष्णा की हैप्पीनेस देख के गोपीज की ब्यूटी और एनहांस हो जाती है। तो एक तरह का सर्कल चलता रहता है, उनकी ब्यूटी और उनकी हैप्पीनेस एनहांस होने का ये सर्कल चलते रहता है। सो दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन अंडरनीथ गोवर्धन। सो लाइटनिंग भी थी, ये लाइटनिंग थी उनकी ब्यूटी की। तो इस तरीके से ये स्टॉर्म चल रहा था अंडरनीथ गोवर्धन, दैट ओनली द ब्रजवासीज कुड अप्रिशिएट। अच्छा, ऊपर बाहर एकदम ये था, सन था नहीं, क्योंकि सन वाज had been rendered unconscious during these 7 days and 7 nights. Sun was unconscious. तो नीचे अब कोई सोचेगा कि सन तो है नहीं, तो फिर सब अंधकार में रहा होगा नीचे। तो अगर ऊपर पूरा अंधकार है तो नीचे भी अंधकार होगा। पर एक्चुअली कृष्णा के जो कौस्तुभ मणि होती है उसमें से इतनी एफल्जेंस निकल रही थी कि मिलियंस, कोटि सूर्यों की इफल्जेंस नीचे थी। तो गिरिराज के ऊपर तो चारों तरफ डार्कनेस थी बिकॉज देयर वाज नो सन, लेकिन नीचे पूरी इफल्जेंस थी, बहुत सुंदर सीन चल रहा था, बहुत सुंदर इफल्जेंस थी कौस्तुभ मणि की, जो सबको ऐसे ड्रेंच कर रही थी एकदम। सब उसमें भाव विभोर हो रहे थे। इट वाज गिविंग देम वार्मथ एंड इट वाज लाइक सनशाइन एंड इट वाज वेरी, सो इमेजिन a complete bliss, complete mercy, complete festive spirit, and completely Krishna conscious and Krishna in center, and so much engagement and reciprocation going on with Krishna. So उनके लिए तो बिल्कुल टाइम मिनटों में निकल गया। और
अल्टीमेटली 7 days and 7 nights के बाद जब सूर्य वापस आए, अपने होश में आए, तो उन्होंने आके देखा कि देखता हूँ क्या हुआ, ये क्या हो गया था, इतने देर में कहाँ चले गया था। जब वापस आए तो देखा कि इतनी वर्षा के बाद इंद्रा बिल्कुल परास्त, बिल्कुल डिफीटेड, बिल्कुल यू नो मोरोस पड़ा हुआ एक साइड में, उसके सारे जो क्लाउड्स हैं दे वर कंप्लीटली ड्रेन्ड, दे हैड नो मोर वाटर लेफ्ट इन देम, they were completely just shrunken and gone. तो वो सोच रहे ये क्या हो गया, ये इसका जो थंडर बोल्ट है वो एकदम सिकुड़ गया है, छोटा सा हो गया है, इट इज लाइक गॉन, व्हाट इज हैपेन टू ऑल दीज पीपल. So then he realized ki Indra, in his foolishness, tried to take revenge on Rajvasis, the most intimate associates and pure devotees of Lord, and Lord himself protected them, and he has tried to pick a fight with him. So he has committed a great offense, and now he is completely defeated in his fight against actually his own ego. He's defeated his own ego. So in this way, finally the 7 days and 7 nights were over. और उसके बाद यशोदा मैया ने कृष्णा को फिर बहुत सारा भोग बना के खिलाया. तो आपको पता ही होगा कि जो भोग बनता है उसमें 56 भोग बनते हैं. कृष्णा को 56 भोग बना के खिलाए थे. तो इसका 56 का 56 का सिग्निफिकेंस ऐसे आता है कि एवरी डे यशोदा मैया यूज्ड टू मेक 8 different food items for Krishna. So now that she had missed out on making 8 items for 7 days, she made 56 items altogether in that day. So it's like 56 items are typically made for Govardhan Puja, and whenever we do any grand ceremonies or festivals, appearance days, we, temples mein aise 56 bhog banta hai. So that's where the significance of number 56 comes. So this was the complete Govardhan Leela. और इसमें हमने बड़े सारे लेसन सीखे, है ना. मैं उनको थोड़ा सा क्विकली बताती हूँ, समराइज करती हूँ, एंड देन यू टेल मी व्हाट क्वेश्चंस और रियलाइजेशंस, रिफ्लेक्शंस यू हैव. सो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि कृष्णा का इसमें प्लान ये था to show that he should be in the center of all sacrifices. All sacrifices should be aimed to him. ठीक है ना, क्योंकि we know that verse, यथा तरोर मूल निषेच नैना, that when we water the roots, the whole plant automatically gets nourished. और अगर demigods को भी offered हैं, तो demigods further offer it to the supreme lord. They're not supposed to enjoy it themselves. In this case, since Indra was enjoying the offerings himself, and had become very proud as a result, his pride needed to be broken, and so Krishna had broken his pride as a result. So that's why he did arrange this whole Leela. 1, to break Indra's pride, and 2, to show that you have to take only my shelter when in difficulty, when in real difficulty, a problem happens, a reversal happens, then you should take my shelter. Mam ekam sharanam raja, ananyas chintayanto mam, ye jana paryupasate. तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम. So अनन्य भाव से, केवल भक्ति से, माम एकम शरणम रजा, take my shelter only. And then Krishna says, then in that case, I will do many, many things for you. है ना, complete reciprocation, full exchange, lifting mountains for you, and so much bliss and knowledge you will get, and so much loving exchanges you will get with me. So many realizations and reciprocations you will get from me. Also, through Indra, he also showed us when there are provoking situations, then we are faced with our ego and other internal demons, and we should know how to handle them. So in provoking situations, when we are faced with many anarthas that come out of us, then we should try to manage them with steady mind and not let them provoke us. And then how Krishna gives immense joy, immense love to his pure devotees, that also we saw. So ये सब इसमें कुछ lessons थे. और दूसरा कृष्णा ने भी establish किया कि mood should be of the servant, of the servant, of the servant. तो इंद्र को जो भी भोगा मिलता था वो उसको as a servant he should have offered it to Krishna. लेकिन खुद लेने की मतलब है कि he is becoming the Lord, he is becoming the controller, the center of attention and sacrifices, which is not right. So the mood, इसलिए हमको जो भी कुछ मिलता है, जैसे हमें कोई appreciation मिलती है, कुछ भी मिलता है, that we should pass on to our gurus, our seniors, we should not keep it for ourselves. So अच्छा, एक point और था जो मैंने पहले मिस कर दिया,
कि जब कृष्णा ने गोवर्धन को उठाया था अपने उंगली पे, सो बताते हैं कि गोवर्धन की जो ब्यूटी थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑपुलेंट और ब्यूटीफुल थे, तभी पुलस्त्य ऋषि को वो चाहिए थे ना। लेकिन उनकी ब्यूटी और उनकी ऑपुलेंस, उनकी जो ग्रीनरी थी, जो उनके प्लांट्स थे, जो उनकी वो लश ब्यूटी थी, वो और बहुत ज्यादा एनहांस हो गई थी। एंड ही बिकेम सडनली वेरी जॉयफुल, ब्यूटी बिकेम एनहांस मिलियन टाइम्स, ऐसा बताया जाता है। तो ये इससे भी हमें इस सीखने को मिलता है कि व्हेन वी आर इन कांटेक्ट विद कृष्णा वी बिकम स्पिरिचुअल, दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द स्पिरिचुअल तेज या इफल्जेंस। सो जो हम चीज, क्योंकि हम इंटरनल क्लिनजिंग होती है ना उससे, हमारी कृष्णा के कांटेक्ट में आने से, तो वो बाहर भी दिखाई देती है, एक्सटर्नल भी वो मैनिफेस्ट होती है। um, तो ज्यादा जॉय, ज्यादा ब्यूटी, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ऑपुलेंस भी कृष्णा के आने से ही आती है लाइफ में। सो व्हेन कृष्णा, व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद कृष्णा, व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद spiritual activities and scriptures, and then actually all these material things also become more amplified in our life. So that is a material benefit, but something to understand. जैसे गोपीज की ब्यूटी बढ़ रही थी कृष्णा को देखने से, ऐसे ही गोवर्धन की भी बढ़ रही थी बहुत, कई गुना। तो उसके बाद ये हुआ था बस अल्टीमेटली कि जब इंद्रा को ये रियलाइज हुआ कि मुझसे तो भगवत अपराध हो गया है, विष्णु अपराध हो गया है, नॉट जस्ट वैष्णव अपराध बट भगवत अपराध हो गया है। वैष्णव अपराध भी हुआ क्योंकि इतने ब्रजवासी को कष्ट हुआ, लेकिन भगवत अपराध तो और भी बड़ा है, तो मुझे इसको जाके अटोन करना होगा। सो ही वॉज रिकमेंडेड कि सुरभि काव को लेके जाओ, क्योंकि भगवान सुरभि काव से बहुत खुश रहते हैं। तो तुम्हारे पास जो सुरभि काव है, ऐसा नहीं कि अपने एरावत पे, एलिफेंट पे चढ़ के जा रहे हैं, नहीं, सुरभि काव को लेके जाओ और काव से पहले बोलो कि इसको माफ कर दो। अगर उसने तुम्हारे बिहाफ पे माफी मांगी तो कृष्णा माफ कर देंगे। तो सुरभि काव को लेके गए थे। एक बहुत फेमस पेंटिंग है जिसमें सुरभि काव खड़ी है और इंद्रा उनसे माफी मांग रहे हैं। तो सुरभि काव ने उनकी सिफारिश लगाई कृष्णा को कि प्लीज ये व्यक्ति जिसने इतना अपराध किया आपके अगेंस्ट और ब्रजवासीज के अगेंस्ट, प्लीज इसको माफ कर दीजिए। एंड देन इंद्रा केम फॉरवर्ड एंड कृष्णा वाज इन कंप्लीट जॉय बिकॉज ही गॉट टू स्पेंड सो मच गुड टाइम विद ब्रजवासीज, एंड नाउ ही वाज गेटिंग ऑल दिस भोगा and so much love and affection from all the Brajvasis. Everybody was showering so much love on him, and so he was completely in in that mood of love, and so he forgave him immediately. और तब इंद्रा इतना रोए थे, इतना रोए कि जो कुंड बना, उस कुंड को बोलते हैं गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड है वहां पे गोवर्धन पे, जब जाते हैं वहां पे परिक्रमा करते हैं, तो एक्चुअली काफी सुंदर है। जो आप एक बहुत फेमस फोटो देखते हो, I didn't prepare photos this time, but the picture of Govind Kund is easily available. So that is made from the tears of Indra when he cried and asked for forgiveness. So that's all I have to share. बाकी परिक्रमा की तो बहुत कहानियां हैं ऑफ कोर्स। वो आप लोग जब भी परिक्रमा पे जाओ वृंदावन, तो हमने पिछले साल लेक्चर्स किए, पिछले से पिछले साल 21 में लेक्चर्स किए थे गोवर्धन परिक्रमा के। सो यू कैन हियर अबाउट दैट कि कई तरीके से परिक्रमा होती है, वॉक करके, दंडवत करके, ऐसे करते हैं। एक दुग्ध धारा परिक्रमा भी होती है जिसमें वो दूध का धारा बनती है लोटा से, लाइक दैट। अबाउट 22 किलोमीटर या 7 माइल की कुछ परिक्रमा है। और एक बड़ा राउट भी है जो सनातन गोस्वामी लेते थे। सनातन गोस्वामी मानसी गंगा के पास रहते थे, 27 किलोमीटर की थी उनकी परिक्रमा, तो वो भी करते हैं लोग। और हर एक जगह पे कुछ ना कुछ पास टाइम्स हैं, जैसे मानसी गंगा कैसे आई, राधा कुंड का आपको पता ही है पास टाइम, और दान घाटी पास टाइम्स है वहां पे, जो टैक्स कलेक्टर पास टाइम, बहुत फेमस, बहुत ही एंडियरिंग पास टाइम्स है कृष्णा के विद राधा रानी एंड गोपीज। तो दान घाटी है वहां पे, वहां पे दान केली के टैक्स कलेक्टर के पास टाइम्स होते हैं। वहां पे अनियोर विलेज है। अनियोर, की गोवर्धन को जब अन्न खिला रहे थे अन्नकूट में, तो वो बोल रहे थे और अन्न, और लेके आओ, और लेके आओ, और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। फाइनली जब उन पे तुलसी का पत्ता रखा गया तो वो सेटिस्फाई हुए थे। तो उस विलेज को बोलते हैं अनियोर विलेज। अनियोर विलेज में भी टेम्पल्स हैं और वहाँ पे कई लोगों ने तपस्याएं की हैं। भक्ति वेदांत आश्रम है अपना, जो इस्कॉन का, इस्कॉन गोवर्धन, जहाँ पे डिवोटीज जाके टाइम स्पेंड करते हैं गोवर्धन में। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं ऑफ कोर्स। पुंचुरी का लोटा है, केव्स हैं वहाँ पे, हर केव अलग अलग केव्स के सिग्निफिकेंस हैं। जतीपुरा है, जतीपुरा
इज अ प्लेस जहाँ पे माधवेंद्रपुरी रहते थे। उद्धव कुंड है वहां पे, जो उद्धव जी ने जब जहाँ पे प्रे किया था, गोपीज से मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पे प्रे किया था कि मुझे वृंदावन वास चाहिए, जहाँ पे मैं एक क्लम्प ऑफ ग्रास बन के आ सकूं, सो दैट गोपीज वॉक ओवर मी एंड आई गेट द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ गोपीज ऑन माई हेड। तो वो जो जगह है उसको उद्धव कुंड बोलते हैं। ऐसे ही नारद जी का भी कुछ सरोवर या कुंड है जहाँ उन्होंने बोला था कि मुझे वृंदावन में वास चाहिए। और क्या है, बहुत कुछ है, सबकी बैठक है वहां राधा कुंडा श्याम कुंड के आसपास। कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर बहुत सुंदर पिक्चर आज, कुसुम सरोवर बहुत फेमस जगह है। तो वहां पे वन माली पास टाइम होते हैं राधा कृष्णा के। Brahma ji has the mountains. हाँ, ब्रह्मा जी ने बोला था कि मुझे माउंटेन बन के रहना है, तो वो भी है वहां पे। और क्या है, तो बहुत सारी हैं। ग्वाल पोखर है जहाँ पे कृष्णा काव्स को लाते थे पानी पिलाने के लिए। मधुमंगल के पास टाइम वहां पे कृष्णा के साथ। अम, अ, बस ऐसे ये सब हैं, बहुत सारी जगहें हैं, उन सब की बहुत, हर एक की बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो और खासकर गोस्वामी इसने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं एक्चुअली गोवर्धन से रिलेटेड। सो आवर प्रेयर इज, जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रेयर दी है, गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, कि मुझे गोवर्धन का आश्रय चाहिए या मुझे गोवर्धन का निवास चाहिए। निज निज निकट निवासा देहि गोवर्धनत्वम। और ऐसे गोवर्धन अष्टकम भी है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। सो देयर आर मेनी प्रेयर्स लाइक दैट। So I'll stop here. Anybody has any questions, realizations, any points that they want to share? कुछ कोई ऐसे lessons that you draw out of this Leela that I may not have covered? Please share. हरे कृष्ण। Yes, Madhu. माता जी, एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जब आपने मॉर्निंग क्लास में बताई थी कि जटायु को सीता मैया ने उस दिन याद किया था जब वो अयोध्या में लौट कर आए थे। तो इससे ये बात समझ में आती है कि भगवान के लिए की हुई थोड़ी सी भी सेवा, थोड़ा सा भी त्याग, भगवान उसको कितना बड़ा लेकर देखते हैं। और इस संसार के लोगों के लिए हम त्याग कर दो या फिर उनके लिए कुछ भी करो, वो उस चीज को कितना आसानी से भूल भी जाते हैं। लेकिन इसलिए हमें अपने समय को ऐसा लगा कि भगवान में ही लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान में लगाया हुआ समय, तो भगवान उसको हमें कितना रिटर्न देंगे, भगवान हमें उससे, हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। तो एक तो ये बात बहुत अच्छी लगी थी माता जी। हाँ, यस माता जी। तो जबकि वो अपनी सेवा में एक तरह से देखा जाए तो सफल भी नहीं हुए थे। जटायु को अगर माना जाए, अगर दुनिया की नजरों से देखा जाए तो असफल हो गए ना, मदर सीता को बचा भी नहीं पाए। लेकिन फिर भी उनकी इंटेंशन को ही रिवॉर्ड किया राम ने, तो लॉर्ड राम ने तो कि मेरी सेवा करने की कोशिश की है। अब सेवा की इंटेंशन थी बस उनकी। तो यू आर वेरी राइट कि दिस इज वेयर यू विल गेट योर बेनिफिट्स एक्चुअली। यस माता जी, वेरी नाइस पॉइंट। और कुछ गोवर्धन में से कुछ आपको कुछ बात शेयर करनी है या कुछ रियलाइजेशंस? Really, I hope that we all soon get to visit Govardhan again, get to do the parikrama again, and this time we do with more intention, attention, intensity, and proper mood and consciousness when we go next time. And hopefully the time comes soon for us. और ये सारी जो जगहें हैं पास टाइम्स की, इनको हम relish कर पाएंगे ज्यादा, जैसे कि बाकी के प्योर डिवोटीज या आचार्य करते हैं। रेखा माता जी, you want to share anything before we close the call? Nirbhay Prabhu? No, Mataji, everything was clear. Thank you. Hari Bol. Hari Bol. ठीक है, so we'll stop today. Nirbhay Prabhu, yeah, you're Thank sharing? you. No, I don't want. Thank you very much. I just wanted to thank for this wonderful pastime discussion. Okay, So, ठीक है, so we'll stop. गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, हरिदास वर्य गोवर्धन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, दीपावली महामहोत्सव की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna.
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च Thanks, पतितानां Lord. पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो Vishnu. हरे कृष्णा थैंक यू एवरीवन फॉर सर जॉइनिंग ये बता हरे दीजिए कृष्ण कि हम शिवाय मतलब डिवोटीज को कैसे आज लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, हमें अपने राधा